हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। इवेलुएट द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। यहाँ पे हमको इवेलुएट करना है, दैट मीन्स इंटीग्रल्स की वैल्यू फाइंड आउट करना है। क्या होती है हमारे पास, दैट मीन्स यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन है इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि की कॉन्सेप्ट क्या लगाएंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो की कंसेप्ट होगा, की कंसेप्ट कोई भी हमारे पास की कंसेप्ट होगा तो की कंसेप्ट हम लोग कब लगाते हैं, दैट मीन्स क्या बेसिक फंक्शन होगा यहाँ पे। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इंटीग्रेट कर रहे हैं, दैट मीन्स इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन, इंटीग्रेशन ऑफ फंक्शन। यहाँ पे हम ये कोई भी फंक्शन होगा उसको हम लोग इंटीग्रेट करेंगे आसानी से बाय द मेथड ऑफ द इंटीग्रेशन। ओके, चलिए हम देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास गिवन क्वेश्चन क्या है, दैट मीन्स गिवन दैट क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, गिवन दैट क्या गिवन है हमारे पास, इसको अगर आई मान ले दैट मीन्स इंटीग्रेशन x माइनस वन होल स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे जो न्यूमरेटर पार्ट है इसको हम लोग कर लेते हैं, ओपन कर लेते हैं, दैट मीन्स x a माइनस बी होल स्क्वायर फॉर्मूला अप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारे पास एक्स स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2x डिवाइड बाई डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या है, एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे हम लोग सेपरेट कर लेते हैं, दैट मीन्स ये वाला जो टर्म है एक में कर लेते हैं, ये वाला टर्म माइनस 2x एक तरफ कर लेते हैं, दैट मीन्स सेपरेट कर लेते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा दैट मीन्स आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और माइनस ये हमारे पास आ जाएगा 2x डिवाइड बाई एक्स पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। ओके, अब यहाँ पे हम फर्स्ट वाले टर्म में, इस वाले टर्म में हम एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेते हैं। तो ये हमारे पास आ जाएगा, यहाँ से जब एक्स स्क्वायर कॉमन ले लेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा आई इक्वल टू इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर, यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाई एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स माइनस ये हमारे पास 2x और इसको हम लोग लिख लेते हैं एक्स पावर 4 को एक्स पावर 2 एंड 2 होल 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे हम लोग इसको एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट कर देंगे तो हमारे पास बचेगा आई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर dx माइनस इंटीग्रेशन 2x, ये हमारे पास एक्स स्क्वायर होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। अब यहाँ पे हम इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं, जो डिनोमिनेटर में हमारे पास ये, इसको परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनाएंगे, ये एक्स पावर 2 होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास 2 लाना है, दैट मीन्स 2 इंटू, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 इंटू एक्स दैट मीन्स यहाँ पे हो जाएगा x इंटू 1 बाई एक्स होना चाहिए, जो कि हमारे पास परफेक्ट स्क्वायर है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा प्लस 2 प्लस एक्स स्क्वायर दैट मीन्स 1 बाई एक्स स्क्वायर है यहाँ पे। अब ये हमारे पास जो 2 एक्स्ट्रा है इसको कैसे हैंडल करेंगे, तो यहाँ पे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। तो जब इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी, दैट मीन्स आई इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ दैट मीन्स इंटीग्रेशन 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और डिनोमिनेटर में जब हम परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा x माइनस 1 बाई एक्स होल स्क्वायर प्लस 3 dx और माइनस यहाँ पे हमारे पास 2x इंटीग्रेशन में वो भी 2x डिवाइड बाई ये हमारे पास x पावर 2 होल स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू dx। अब यहाँ पे हम मान लेते हैं, दैट मीन्स लेट यहाँ पे मान लेते हैं x माइनस 1 बाई एक्स इज इक्वल टू टी मान लेते हैं फर्स्ट वाले टर्म में, और इस सेकेंड वाले टर्म में एक्स स्क्वायर को हम लोग मान लेते हैं टी मान लेते हैं, यहाँ पे मान लेते हैं r। अब यहाँ पे इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट कर लेंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx
और इक्वल टू dt हो जाएगा, और इधर डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हमारे पास जो एक्स स्क्वायर हमने माना है तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 2x dx इज इक्वल टू dr हो जाएगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो गिवन इक्वेशन है यहाँ पे हम इसके जगह में क्या पुट कर लेंगे, इसके जगह में 1 + 1/x² dx हम dt पुट कर लेंगे, और ये 2x इंटू dx की जगह हम लोग पुट कर लेंगे dt, यहाँ पे dr होगा एक्चुअली, ये जो dt नहीं होगा, हम लोग r के यहाँ पे r था इसलिए ये r होगा, तो ये हमारे पास आ जाएगा dr। अब यहाँ पे हम इसकी वैल्यू पुट कर लेंगे, दैट मीन्स अगर इसको इक्वेशन 1 मान लें तो फ्रॉम इक्वेशन 1, दैट मीन्स फ्रॉम इक्वेशन 1 में i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt यहाँ पे हो जाएगा dt डिवाइड बाई, ये हमारे पास t यहाँ में हमने माना तो t स्क्वायर हो जाएगा, प्लस अगर 3 को स्क्वायर रूट के फॉर्म दैट मीन्स स्क्वायर बनाना है तो हम लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर, माइनस 2x dx की जगह हम पुट कर सकते हैं dr पुट कर लेंगे, और डिवाइड बाई हमारे पास ये जो हो जाएगा r स्क्वायर प्लस r प्लस 1। अब यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हमारे पास जो ये वाला टर्म है, इस बार इसको अगर परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा r प्लस 1/2 होल स्क्वायर एंड प्लस यहाँ पे √3 होल स्क्वायर, ये हमारे पास बन जाएगा √3/2 होल स्क्वायर बन जाएगा। दैट मीन्स अगर इसकी बात हम करें यहाँ पे r स्क्वायर प्लस r प्लस 1, तो ये क्या हो जाएगा r स्क्वायर हो जाएगा, प्लस परफेक्ट स्क्वायर बनाना है तो 2 इंटू a क्या है r, b क्या होना चाहिए 1/2 ही होगा, क्योंकि हमको यहाँ पे 2 कैंसिल आउट कर देना है, 1/b हमारे पास b है 1/2 तो 1/b का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 1/b होल स्क्वायर हो जाएगा, और प्लस हमारे पास 1 है, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा r प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस 3/4 हो जाएगा। अब 3/4 को हम लोग लिख सकते हैं स्क्वायर रूट ऑफ बाई 2 होल स्क्वायर। अब यहाँ से इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन dt, i इक्वल टू इंटीग्रेशन ये हमारे पास dt बाई टी स्क्वायर प्लस स्क्वायर रूट ऑफ 3 होल स्क्वायर माइनस इंटीग्रेशन dr डिवाइड बाई, यहाँ पे हमारे पास dr डिवाइड बाई क्या है r प्लस 1/2 होल स्क्वायर, r प्लस 1/2 होल स्क्वायर प्लस √3/2 होल स्क्वायर। ओके, अब यहाँ पे हम फार्मूला जानते हैं, तो एक फार्मूला हमारे पास होता है इंटीग्रेशन में, दैट मीन्स वी नो दैट फार्मूला क्या होता है हमारे पास, इंटीग्रेशन 1/x² प्लस a स्क्वायर इज इक्वल टू 1/a, यहाँ पे dx होगा tan इनवर्स ऑफ x बाई a प्लस c, ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई कर देंगे। सो वी गेट दैट मीन्स i इज इक्वल टू 1/a दैट मीन्स 1/√3 tan इनवर्स a यहाँ पे क्या है t, तो t हमारे पास t/√3 माइनस 1/a यहाँ पे कितना है 1/√3/2 tan इनवर्स t यहाँ पे कितना है t, अगर यहाँ पे x की बात करेंगे तो यहाँ पे r प्लस 1/2 डिवाइड बाई √3/2 प्लस c, सिंप्लीफाई करेंगे तो हो जाएगा 1/√3 tan इनवर्स t डिवाइड बाई √3 माइनस 2 डिवाइड बाई √3 tan इनवर्स, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा 2r प्लस 1 डिवाइड बाई √3 प्लस c। और यहाँ पे t इक्वल टू हम जानते हैं, t इक्वल टू हमने कितना माना था x माइनस 1/x, अगर इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x स्क्वायर माइनस 1/x, और यहाँ पे हमने r इक्वल टू कितना माना था, r इक्वल टू हमने माना था x स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू पुट कर देते हैं। तो जब इसकी वैल्यू पुट कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा i इज इक्वल टू 1/√3 tan इनवर्स, और t की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे x स्क्वायर माइनस 1/x, तो ये हमारे पास हो जाएगा
एक्स स्क्वायर माइनस 1 बाई एक्स, दैट मीन्स 3x हो जाएगा, और माइनस 2/√3 tan इनवर्स x की जगह में हम लोग r की जगह में क्या पुट करेंगे, यहाँ पे r की जगह में पुट करेंगे एक्स स्क्वायर, तो 2x स्क्वायर प्लस 1 2x स्क्वायर प्लस 1 डिवाइड बाई स्क्वायर रूट ऑफ 3 प्लस c, ये इसकी यहाँ पे फाइनल आंसर हो जाएगी। ओके, ये हमारे पास रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा, ये हमारे पास इसका रिक्वायर्ड आंसर हो जाएगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। थैंक यू।